माय नेम इज़ काजल और आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का चैप्टर 1 जो इनिशियल चैप्टर्स था पेज नंबर 1, 2, 3 वो हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी इन आवर प्रीवियस सेशन। तो आज हम रेस्ट ऑफ द चैप्टर कवर करेंगे। आप सभी पेज नंबर 4 पर आ जाएं एंड द हेडिंग इज़ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। ओके, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा है जो मैंने प्रीवियसली कवर किया है तो मैं उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उस पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। लेट्स बिगिन विद द चैप्टर फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। देयर आर सेवरल वेज टू फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। तो जैसा कि मैंने कहा था कि हमको पता कैसे चलता है पास्ट के बारे में, बहुत सारे सोर्सेज हैं और वो सोर्सेज क्या हैं वो आज हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो 1 is to search for and read books। ओके, सबसे पहला सोर्स जो हमको मिलता है वो क्या है? बुक्स। बहुत सारी किताबें जो कि बहुत बहुत हजारों साल पहले लिखी गई हैं। कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं जो संस्कृत में हैं, जो हमें आज समझ आती हैं, जिनको कन्वर्ट किया जा चुका है, जिनको ट्रांसलेट किया जा चुका है। बट सम आर वेरी डिफ़िकल्ट, तो उनको कन्वर्ट नहीं किया जा सका है, इसलिए हमें बहुत सारी जानकारी अभी भी नहीं है। मतलब हम हिस्ट्री को कह सकते हैं कि हमें अप्रॉक्सीमेट जानकारी होती है, फैक्चुअल बहुत रेयर होती है, जितना अभी आप टाइम में पीछे जाते जाते हैं। ओके, क्योंकि हमको उनकी स्क्रिप्ट थोड़ा समझ नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड टाइम जितना बीतता जाता है उतना ही सोर्सेज जो होते हैं वो डिफ़िकल्ट हो जाते हैं टू अंडरस्टैंड। ओके, सो पहला हमारा सोर्स है बुक्स। सेकंड वन इज दीज आर कॉल्ड मैन्युस्क्रिप्ट्स। ठीक है, ये क्या कहलाते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स, बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड। अब इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स क्यों कहते थे? क्योंकि ये हाथ से लिखी हुई थी। ये आज की बुक्स की तरह प्रिंटर से प्रिंट नहीं की गई थी, हाथ से लिखी हुई बुक्स थी जिन्हें क्या कहते थे? मैन्युस्क्रिप्ट्स। ओके, लैटिन वर्ड में मेन्यू का मतलब होता है हैंड, मतलब हैंड रिटन बुक्स को बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीव्स। तो ये किस पर लिखी जाती है? ये पाम के पत्ते पर लिखी जाती थी। ओके, और स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नोन एज बिर्च। या फिर ये किस पे लिखी जाती थी? जो बिर्च नाम का पेड़ होता है उसकी छाल पे, छाल इन द सेंस जो तना होता है ना, पेड़ का तना, उसकी जो स्किन होती है उस स्किन पे स्पेशली इनको लिखा जाता था। ओके, विच ग्रोज इन हिमालयाज। और ये कहाँ होते हैं ये पेड़? ये हिमालयाज में होते हैं। ओके, ओवर द ईयर्स मैनी मैन्युस्क्रिप्ट वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, सम वर डिस्ट्रॉयड। अब क्या हुआ? जैसे कि मैंने बोला था कि टाइम जितना निकल जाता है उतना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है सोर्सेस को सही सलामत हासिल करना। तो बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या हो गए? डिस्ट्रॉय हो गए। कभी इंसेक्ट ने उनको ख़त्म कर दिया, कभी टाइम के साथ वो डिस्ट्रॉय हुए, कभी मिट्टी में, सोइल में जाके ख़त्म हो गए। ओके, बट स्टिल हमारे पास कुछ प्रिजर्व रहे, जो ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स। जो कि कहाँ प्रिजर्व रहे? टेम्पल्स में। ओके, टेम्पल्स में क्या किया, या जो आपके मोनेस्ट्रीज होते थे उनमें इनको क्या किया जाता था? कुछ मेटल बॉक्सेस के अंदर इनको संभाल कर रख दिया जाता था, जिससे फ्यूचर जनरेशन को आज के समय की जानकारी हो। ओके, दीज बुक्स डेल्ट विथ ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट। ये बुक्स जो थे, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे, ये हर तरह के विषय को कवर करते थे, हर तरह के सब्जेक्ट को कवर करते थे, जैसे कि रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, कि मतलब उस समय पर लोगों का धार्मिक विचार क्या था और वो किस तरह का धर्म अपने जीवन में अपनाए हुए थे। ओके, द लाइफ ऑफ द किंग्स, राजाओं की जिंदगियां कैसी थी, मतलब वो किस तरह का जीवन यापन करते थे। मेडिसिन, सबसे इम्पोर्टेंट है मेडिसिन। उस वक्त में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, बट स्टिल दे आर वेरी स्किल्ड इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। ओके, जिसका सबसे बड़ा सबूत है हमारे सामने चरक संहिता। ओके, चरक संहिता एक ऐसी बुक है जिसमें बहुत समय, मतलब थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो शल्य चिकित्सा यानी कि सर्जरी के बारे में बात की गई है। ओके, एंड साइंस। ओके, तो बिसाइड देयर वर एपिक्स, पोएम, प्लेज, मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। इनके अलावा ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनके अलावा एंटरटेनमेंट की अगर नज़र से देखी जाए तो काफ़ी सारे
मतलब आप देखें आर्ट्स में भी ये लोग पारंगत थे काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। बहुत सारी हमें कविताएं मिली हैं, नाटक मिले हैं, स्टोरीज मिली हैं, जो कि किस में लिखे हुए हैं, संस्कृत में लिखे हुए हैं, अदर वर इन प्राकृतिक, ठीक है। देखो एक जो नॉर्मल है ना लैंग्वेज, जो लोकल लैंग्वेज जिसको कहते हैं ना, वो भी ये लोग यूज करते थे। और प्राकृतिक जो नेचुरल है, मतलब आप एक तरह से कह सकते हैं संस्कृत जो हो गई वो पुरोहितों की भाषा थी, लाइक जो पढ़े लिखे स्किल्ड लोग हैं उनकी भाषा थी, क्योंकि इट्स अ वेरी टफ लैंग्वेज, ओके। और जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो ऑर्डिनरी लोगों की भाषा थी, ओके। एंड तमिल, आप देखेंगे कि हिस्ट्री में हमको पढ़ने को मिलता है कि तमिल का जो कल्चर था, साउथ इंडियन का जो कल्चर था, या तेलुगु का जो कल्चर था, वो भी लिटरेचर में काफ़ी रिच था, ओके। वी ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन, जैसा कि मैम ने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि हमको बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, जब पिलर पर, किसी पत्थर पर कोई न्यूज़ या कोई पर्टिकुलर डिटेल मेंशन की जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन, ठीक है। दीज आर राइटिंग ऑन अ रिलेटिवली हार्ड सरफेस, ये किसी हार्ड सरफेस पे लेके जाते हैं, जैसे कि कोई पिलर हो गया, कोई स्टोन हो गया, या कोई मेटल हो गया, ओके, सच एज स्टोन और metal. Sometimes kings got their order inscribed to so that people could see, read and obey them. क्या होता था जब राजा महाराजा थे तो उन लोगों को अपने जो आदेश देने होते थे, जैसे वो कहीं को जीत गए और उन्हें अपनी प्रजा को बताना है, तो वो लोग क्या करते थे कि पिलर्स पे या फिर कोई मंदिर बनवा दिया और उस पर एक बाहर पिलर लगवा दिया, या फिर उस पर एक पत्थर रखवा दिया और उस पर इंस्क्रिप्ट करवा दिया, ठीक है। नक्काशी, जैसे पत्थर पर नक्काशी करते हैं ना, इस तरह से उकेरवा दिया कि ऐसा ऐसा हुआ, इतनी इतनी तिथि में, इतनी इतनी में हमने वो जगह हासिल कर ली, ओके। तो इस तरह से हमें इंस्क्रिप्शन मिलती है, और ये बहुत बड़ा सच होता है हमारे मतलब हिस्ट्री के अंदर कि किस वंश का शासन किस पर्टिकुलर एरिया में कितने वर्षों तक रहा, और इससे हमें कहीं ना कहीं राजाओं की वंशावली का पता चलता है, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या मिलता है, इसके अलावा भी हमें जो मिलता है वो हम डिस्कस करते हैं। देयर वर मैनी अदर थिंग्स, इसके अलावा हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, वो क्या है बहुत सारी चीज़ें, हु स्टडी ऑब्जेक्ट्स आर, देयर वर मैनी थिंग्स, जैसे कि उस जमाने के हमको क्या मिल जाते हैं, बर्तन मिल जाते हैं, उनके हाउसेस मिल जाते हैं, ठीक है, और ज्वेलरी मिल जाती है, इनसे भी उनके कल्चर का, पेंटिंग्स मिल जाती हैं, इनसे भी उनके कल्चर का हमको पता चलता है। अच्छा, जो इन चीज़ों का स्टडी करते हैं कि ये कितने टाइम पुरानी है, इसको क्या कहा जाता है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है, ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, तो ऐसे लोग कहलाते हैं आर्कियोलॉजिस्ट, okay. There were many other things that were made and used in the past. Those who study these objects are called archaeologists. They study the remain of building made of stone, brick, painting and sculpture. ये जो पास्ट में जो भी चीज़ें रही हैं, चाहे वो किसी प्रकार की कोई बिल्डिंग हो, पेंटिंग हो, स्कल्पचर्स हो, ये उसको स्टडी करते हैं और बताते हैं कि उसका एक टाइम पीरियड क्या रहा होगा, वो कैसे बना होगा, एंड उस हम ये बहुत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं टू स्टडी इन हिस्ट्री, ओके। दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकवेट, एक्सकवेट का मत मीनिंग क्या है, डिग अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ, मतलब ये जमीन को खोद कर उसके अंदर से जो साइट होती हैं, जैसे कि हमको कोई पर्टिकुलर एरिया पे कोई साइट मिल गई जहाँ पे कुछ खंडर हैं, तो ये उस खंडर के आसपास की पूरी ज़मीन को खोदेंगे, और ये नॉर्मल खुदाई नहीं होती कि जस्ट गए और कैसे भी खोदे, ये पर्टिकुलर एक पैटर्न में खुदाई करते हैं जिससे कि उस ज़मीन के नीचे का जो भी साक्ष्य है, जो भी हम लोगों को प्रूफ्स मिले हैं, वो सारे सुरक्षित वहाँ से निकाले जा सकें, ओके। और ये कई तरह की चीज़ें फाइंड करते हैं, जैसे कि टूल्स, वेपन्स, पॉट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट एंड कॉइन्स, इनके द्वारा जो चीज़ें मिलती हैं वो बहुत सारे हथियार होते हैं, कुछ उपयोग में लाई जाने वाली चीज़ें होती हैं, ज्वेलरी होती है, और बहुत इम्पोर्टेंट कॉइन्स होते हैं, उस समय की यूज़ करने वाली करेंसी, क्योंकि जब उस वक्त में मतलब हजारों साल पहले जो करेंसी यूज़ की जाती थी उस पर उस पर्टिकुलर एरिया के जो राजा होते थे उनका
नाम या फिर उनसे रिलेटेड कुछ ना कुछ मेंशन या उनके वंश का नाम मेंशन होता था, उस पर लिखा जाता था, और इस तरह से भी हम उनका टाइम पीरियड पता कर पाते हैं। ठीक है। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स मे बी स्टोन्स एंड अदर ऑफ बोन, बेक्ड क्ले और मेटल्स। तो ये कुछ चीजें किससे बनी होती हैं, स्टोन से बनी होती हैं, पत्थर से बनी होती हैं, कुछ बेक्ड क्ले यानी कि मिट्टी से बनते हैं, और बाद में उस मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, पकाया जाता है, मतलब तेज हीट पर, और उसको बोल दिया जाता है टेराकोटा। ओके। Objects that are made of hard, imperishable substance usually survive for long time. जो objects hard substance से बने होते हैं, जैसे कि स्टोन से बने होते हैं, तो वो लंबे समय तक क्या होता है, सरवाइव करते हैं। जैसे कि आप इन पिक्चर्स में देख रहे हैं, ये जो है, आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये पॉट है, और ये पॉट जो आग होती है, जो भट्टी होती है, उसमें पकाया हुआ है, और इस वजह से ये आज भी सरवाइव कर रहा है, क्योंकि पक्का हो चुका है। ओके, हार्ड हो चुका है। ये हमको कुछ कॉइन्स मिले हैं, उस वक्त की करेंसी मिली है, और आप देख सकते हैं हर कॉइन पर कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, कुछ ना कुछ इंस्क्रिप्ट किया हुआ है। और इस तरह के जब सेम सेम कॉइन अदर अदर एरिया से मिलती हैं, तो हमें पता चलता है इस ए पर्टिकुलर एरिया में एक ही राजा का शासन रहा होगा। ओके, चलिए अब हम आगे बात करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिशेस। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके अलावा किसको देखा करते थे, बोन्स, एनिमल की बोन्स को, बर्ड्स एंड फिशेस की बोन्स को, टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट। ये किस लिए देखा करते थे, इससे इन्हें पता चलता था कि वहां के लोग खाते क्या हैं। समझ रहे हैं आप कि क्या वो नॉनवेज खाते थे, क्या वो पर्टिकुलरली वेजिटेरियन थे, क्या वो कम्प्लीटली प्लांट्स पर डिपेंड थे, है ना। तो जिस हिसाब की उनको जो प्रूफ्स मिलेंगे, उसी तरह से आर्कियोलॉजिस्ट को उनके खान पान का पता चलता है। Plants remain survive far more rarely. If seed of grain or pieces of wood have been burnt, they survive in a carried form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? क्या आपको लगता है कि क्लोथ्स भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले होंगे? हाँ, तो ये भी एक बहुत बड़ा मतलब वो है कि कहीं कहीं पर किसी किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी किसी सिविलाइजेशन में आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत पुराने पुराने क्लोथ्स के पीसेस भी मिले हुए हैं। ओके, नाउ मूव ऑन टू हिस्टोरियंस। अब हमने आर्कियोलॉजिस्ट की बात कर ली, अब मैं आपको बताती हूँ हिस्टोरियंस क्या होते हैं। क्या? स्टोरियंस। तो दैट इज स्कॉलर हु स्टडी द पास्ट। वो एक्सपर्ट्स, वो लोग जो क्या करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं, हिस्ट्री को स्टडी करते हैं, वो हिस्टोरियंस कहलाते हैं। Often use the word source to refer the information found from manuscripts. Okay, तो जो सोर्स वर्ड है वो पर्टिकुलरली मोस्टली यूज करते हैं हिस्टोरियंस किसके लिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि किताबों के लिए, इंस्क्रिप्शंस के लिए, और एंड आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी यानी कि वो ऑब्जेक्ट्स जो हमको मिलते हैं, जैसे कि पॉट्स, ज्वेलरी, कॉइन्स एक्सेट्रा। ओके, वन सोर्सेज आर फाउंड, जब एक बार हमको साक्ष्य मिल जाते हैं, सोर्सेज मिल जाते हैं, देन लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम एन एडवेंचर। और जैसे कि हमें जब प्रूफ मिलने लगते हैं, तो पास्ट के बारे में जानना, पुरानी स्टोरीज को जानना एक एडवेंचर की तरह हो जाता है, थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। एज वी रिकंस्ट्रक्टेड बिट बाय बिट, जैसे कि आप आगे जाके पढ़ेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन को, तो उसमें है ना, जैसे जैसे आर्कियोलॉजिस्ट को एक एक प्रूफ मिलने लगे, एक एक सिटीज़ के बारे में पता चलने लगा, तो फिर और थोड़ा और जानने की जो इच्छा होती है, वो उस एक्सकेवेशन को या उस पूरी स्टडी को बहुत इंटरेस्टिंग बना देती है। ओके, सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव्स। ये कैसे होते हैं, डिटेक्टिव्स की तरह होते हैं, जासूस, who use all these sources like clues to find about the past. ओके, तो ये पूरी पुरानी स्टोरी निकालने के लिए अपना पूरे सोर्सेस इस्तेमाल कर लेते हैं, अपनी पूरी जानकारी लगा देते हैं। वन पास्ट और मैनी, हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, वन पास्ट और मैनी। ठीक है, डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ द बुक? क्या आपने बुक के टाइटल को अच्छे से पढ़ा था? आर पास्ट, वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन प्लूरल
to draw attention to the fact that the past was different for different group of people. तो पास्ट क्या एक प्लूरल वर्ड है और ये डिपेंड करता है हर व्यक्ति का पास्ट क्या होता है डिफरेंट ग्रुप, मतलब एक संगठन का हर प्रत्येक संगठन का पास्ट अलग अलग होता है। लाइक हम इंडियंस हैं तो हमारी जो पास्ट स्टोरीज है, हमारे इंडिया का जो पुराना कल्चर है, हमारी जो हिस्ट्री है वो अलग है। अगर हम यूरोप चले जाएं तो यूरोपियंस की जो हिस्ट्री है वो बहुत अलग है। तो सबके लिए सबकी हिस्ट्री क्या होती है, डिफरेंट होती है। लेकिन जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे तो वो हम सबके लिए सेम होगी। फॉर एग्जाम्पल, द लाइफ ऑफ अ हर्डर फार्मर वर डिफरेंट फ्रॉम दोज किंग एंड क्वींस। कि अगर आप बात कर लेंगे हर्डर्स की, है ना, जो चरवाहे होते थे, या फार्मर्स की जो किसान होते थे, तो उनकी हिस्ट्री अलग होती है। उन्होंने कैसे पहले सीड्स को प्लांट करना स्टार्ट किया होगा, कैसे मैनेज किया होगा इरिगेशन को, या हम कहें उन्होंने हल फर्स्ट टाइम कैसे बनाया होगा, या फिर हम कहें कि उन्होंने पहले बार कल्टीवेशन कैसे किया होगा। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग है। और अगर हम राजा महाराजाओं की बात करें या रानियों की बात करें तो हमारे पास आता है कि उन्होंने सबसे पहले कौन सा एरिया जीता होगा, उन्होंने किस तरह से अपने कॉइन्स जो हैं उनको ढलवाया होगा। तो ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। मर्चेंट्स की जो लाइफ है या क्राफ्ट पर्सन्स की लाइफ है वो भी बिल्कुल अलग होती है, क्योंकि इनकी लाइफ डिपेंड करती होगी कि उन्होंने कहाँ कहाँ जाकर कौन कौन से एरिया में अपना जो मटेरियल है वो सेल किया होगा, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा घूमने वाले लोग थे। तो सबसे ज़्यादा कल्चर का जो आदान प्रदान था, या आप कह सकते हैं कल्चर का जो ट्रांसमिशन था वो इन लोगों के थ्रू हुआ। ओके, नाउ मूव ऑन टू द page number, which page number is this? 7. Okay, so today most people living in Andaman Island get their own food by fishing, hunting, collecting forest product. अच्छा, हम बात करेंगे अभी भी बहुत सारे आदिवासी एरियाज हैं, मतलब वो लोग जो अभी भी मेन उसमें नहीं आए हैं, सोसाइटी में नहीं आए हैं, जो अभी भी कम्प्लीटली सिविलाइज्ड नहीं है, वो अपने पर्टिकुलर एरिया में रहना चाहते हैं और वहीं कंफर्टेबल हैं। जैसे कि हम बात करते हैं अंडमान आइलैंड में रहने वाले लोगों की, वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने कल्चर को एनरिच रहना चाहते हैं, वो लोगों के साथ घुलना मिलना नहीं चाहते, और वो आज भी अपना फूड कहाँ से पाते हैं? बाय फिशिंग, हंटिंग एंड कलेक्टिंग फॉरेस्ट प्रोडक्ट। ओके, तो वो क्या करते हैं, अपना फूड आज भी वो कम्प्लीटली डिपेंड है नेचर पे। ओके, बाई कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज डिपेंड ऑन द अदर फॉर सप्लाई ऑफ फूड। लेकिन आज हम अपने सिटीज़ में देखते हैं हम कम्प्लीटली डिपेंड हैं सुपरमार्केट्स पर, अपने फार्मर्स पर हमारी फूड के लिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, आज भी वो काम कर रहे हैं कि ये खुद गैदर करते हैं, खुद हंट करते हैं। ओके, डिफरेंस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। और डिफरेंस क्या है कि ये पास्ट में भी इसी तरह से एग्जिस्ट करते थे, मतलब जो डिफरेंस है जो आज है वो पहले भी था। कुछ सिविलाइजेशन फ्लरिश कर रही थी, काफ़ी अच्छे से वेल डेवलप्ड थी, बट किसी किसी एरिया में हंटर गैदरर्स ही थे, हर्डर्स ही थे, नोमैड्स ही थे। ओके, बिसाइड दिस there is another kind of difference. We know a great deal about the kings and the battles they fought because they kept record on their victories. अच्छा, मैंने जैसे आपको बताया था कि किंग्स की जब फाइट होती थी तो वो क्या करते थे, अपना पूरा रिकॉर्ड रखते थे। कैसे रखते थे? जैसे वो किसी पर्टिकुलर एरिया में जीत गए और उन्होंने जिस राजा को हराया तो वो अपने एक किसी मंदिर में जाएंगे या कहीं भी जो उनकी सीमा होगी राज्य की उसके बाहर पिलर लगवा देंगे और उस पर लिखवा देंगे कि उन्होंने इस पर्टिकुलर एरिया को, जिस राज्य को उन्होंने जीता उसमें पिलर लगवा देंगे, और वो अपना नाम, अपने वंश का नाम, और ऐसे इस स्थिति में उन्होंने इस राजा को हराकर ये हासिल कर लिया है, ये सब मेंशन कराते थे। और इस तरह से उनकी हिस्ट्री हमारे पास क्या रही, बिल्कुल सुरक्षित रही। ओके, जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फोर्स, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स डिड नॉट कीप देयर रिकॉर्ड। लेकिन जो आम जनता थी, ऑर्डिनरी पीपल, जैसे कि गैदरर्स हो गए, फार्मर्स हो गए, हंटर्स हो गए, क्राफ्ट पर्सन्स हो गए, ये लोग अपना रिकॉर्ड नहीं रखते थे। ये लोग कहीं जाके मेंशन नहीं कराते थे कि आज हमने यहाँ हंट किया, आज हम यहाँ इस फॉरेस्ट में शिकार के लिए गए थे, या फिर आज मैंने चावल का खेती की, आज मैंने चावल का बीज बोया। तो इनकी हमें जानकारी कम रहती है। ओके, while archaeology help us to find about their life, there is much
दैट रिमेन्स अननोन। लेकिन आर्कियोलॉजी की हेल्प से हमें इन लोगों के बारे में भी जानकारी मिलती है। जैसा कि हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि सुलेमान और किरथार हिल्स के लोग जो थे उन्होंने सबसे पहले 8,000 साल पहले फॉर्मिंग करना स्टार्ट किया था। और जो नॉर्थ जो विंध्यास का एरिया था वहाँ हमें सबसे पहले प्रूफ्स मिले थे राइस के। ओके, सो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट डू डेट्स मीन। डेट्स का मतलब क्या है, डेट्स क्या शो करती हैं। इफ समबडी आस्क यू द डेट यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे मंथ ईयर एंड समथिंग। तो हमें कैसे पता चलता है डेट्स के बारे में, और डेट्स हमें क्या बताती हैं। ओके, तो डेट्स के बारे में हमें पता चलता है कि आज से कितना समय पहले ये घटना घटी या आज के कितने समय पहले बाद ऐसा कुछ होने वाला है। ओके, सो डेट्स आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट part of history. Okay, these year are counted from date generally assigned by the birth of Jesus. तो अगर मैं आपको डेट्स के बारे में बताऊं तो डेट्स को आप दो तरह से देखेंगे, एक होता है एडी में और एक होता है बीसी में। तो ये एडी और बीसी का डिफरेंस क्या है। अब आप मान लीजिए एडी और बीसी एक स्केल पर है, तो जब आप स्केल का स्टार्ट करते तो जो जीरो है वो जीरो है डेट्स में बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उस पर्टिकुलर डेट को मान लेते हैं ज़ीरो, और उस ज़ीरो से जो डेट स्टार्ट होती है, जो दिन स्टार्ट होते हैं, वो जाते हैं एडी में, एनो डोमिनी। और उसके बाद जितना भी डेट्स हैं उस मतलब जीसस के बर्थ के पहले के जितने भी डेट्स हैं वो सारे हमारे किस में जाते हैं, नेगेटिव में, यानी कि बीसी में। ओके, आई होप you can understand. Okay, so our chapter finished here, and thank you for watching, and rest thing we cover in our next sessions. Thank you for watching.